नमस्कार दोस्तों। ये एक और वीडियो बेसिकली हम लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज़ में बना रहे हैं। और इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था बेसिकली नीड्स के ऊपर, राइट, आवश्यकताएं। करेक्ट। तो उसमें हमने 6-7 नीड्स की बात की थी, राइट, 7 नीड्स, राइट, कंट्रीब्यूशन, लव एंड अफेक्शन, करेक्ट। उसके साथ में ग्रोथ के लिए हमने बात की थी, चेंज के लिए बात की थी, चेंज एंड अनसर्टेनिटी, राइट। उसके बाद हमने कंफर्ट, इम्पोर्टेंस, नथिंग, राइट। ये कुछ नीड्स के लिए हमने बात की थी, करेक्ट। अब ये नीड्स आप रिलेशनशिप में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप जब भी आप किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं, करेक्ट, लेट से आपको क्लाइंट के साथ एक रेपो बिल्ड करना है, तो फर्स्ट हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसका पर्सनालिटी क्या है, राइट, जो भी इन फ्रंट ऑफ द पर्सन है, आपके सामने जो पर्सन है, और उसकी हाई प्रायोरिटी नीड्स क्या है, क्या वो चाहते हैं, क्या वो इम्पोर्टेंस चाहते हैं, तो आपको इम्पोर्टेंस के लिए बात करनी है। यदि वो ग्रोथ चाहते हैं तो आपको ग्रोथ के लिए बात करनी है। यदि आप वो लव एंड अफेक्शन या कंट्रीब्यूशन चाहते हैं तो आपको उसके लिए बात करनी है। तो उस तरीके से जब आप उस पर्टिकुलर नीड्स के साथ में बात करेंगे तो आप डेफिनेटली किसी भी पर्सन को इमीडिएटली आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि वो सामने वाला जो पर्सन है वो उस तरीके की ही बातें सुनना पसंद करता है और उसका ज़्यादा इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर है, करेक्ट। यदि आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, और यदि आप ग्रोथ के लिए बात करेंगे कि नहीं मेरी ग्रोथ ये होनी चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, आप पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। बट पब्लिक को कंट्रीब्यूशन एंड लव एंड अफेक्शन चाहिए वहाँ पर, करेक्ट, कि लोग कितना उनके साथ पसंद करते हैं, कितना लोग उनके साथ घुलते मिलते हैं, कितने लोग, कितना जो लीडर हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन और लव अफेक्शन के साथ बात करेंगे तो आप उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, करेक्ट। यदि लेट से कि आप किसी बिजनेस क्लाइंट के पास जा रहे हैं और आप उसको प्रपोजल दे रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको ग्रोथ के लिए बात करनी है, क्योंकि वो हो सकता है वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ चैलेंजेस बिजनेस में चल रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन उनको चाहिए। तो उस तरीके से आपको वो नीड्स एड्रेस करनी है आपके डिस्कशन में, करेक्ट। अब सेम थिंग यदि हम बात करेंगे तो आपके लाइफ पार्टनर के लिए, ऑल्सो आपके फैमिली में रिलेशनशिप के लिए। तो मेजरली यदि जब भी आप पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं तो आपको इम्पोर्टेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, अब पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, करेक्ट। उनको सिर्फ ये चाहिए कि ठीक है उनको थोड़ा इम्पोर्टेंस मिले, उनको थोड़ा आप ये बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस के साथ में पर्टिकुलरली आप लव एंड अफेक्शन के लिए बात करेंगे, करेक्ट। तो आप उनको कितना पसंद करते हैं, आप उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कब उनको आप कॉल करते हैं, कब आप पूछते हैं, तो लव एंड अफेक्शन उनके लिए बहुत हाई होता है। उनको इम्पोर्टेंस बहुत अच्छा होता है, उनके लिए बहुत हाई होता है कि आप यदि उनसे कोई परमिशन लेते हैं या आप उनसे आप कोई चीज़ों का सजेशन लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई करना है कि उनके नीड्स क्या हैं, करेक्ट। उन नीड्स के लिए बात करना है। हो सकता है उनको थोड़ा कंफर्ट भी चाहिए तो आप कंफर्ट के लिए बात कर सकते हो उनके साथ में, करेक्ट, कि किस तरीके से आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो, कैसे आप थोड़ा आराम के साथ आप आपकी लाइफ स्पेंड कर सकते हो, राइट। तो उस तरीके से आपको उनकी नीड्स के लिए बात करना है। उसी तरीके से अब यदि आप बात करेंगे कि आपके पार्टनर, राइट, लाइफ पार्टनर में भी हस्बैंड और वाइफ, तो उस सिनारियो में आप कैसे डील करेंगे, तो आपके पार्टनर की नीड क्या है। तो पार्टनर की नीड हो सकती है कि यदि पार्टनर को थोड़ा इंपॉर्टेंस चाहिए, मतलब अब आपने हमेशा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, कभी अप्रिशिएट नहीं किया है, तो लव एंड अफेक्शन एंड इंपॉर्टेंस एक चीज़ हो सकती है। अब वहाँ पे कंट्रीब्यूशन की नीड नहीं होगी क्योंकि आप वहाँ पे कोई सोशल कंट्रीब्यूशन करने नहीं जा रहे हैं फैमिली में, राइट। तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर लव एंड अफेक्शन के लिए बात करना है और डेफिनेटली उस नीड्स के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। मे बी गिफ्ट के लिए बात करना है, थोड़ा टाइम आउटिंग, राइट, मे बी स्मॉल डिनर्स, इस छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप बात करेंगे, करेक्ट। इंपॉर्टेंस यदि आप देंगे लोगों के सामने, बाकी भी सब जगह पे, तो वहाँ पर बेसिकली उनकी नीड्स फुलफिल होगी, राइट। तो वहाँ ये जब आप उनकी नीड्स एड्रेस करेंगे, करेक्ट, और उनकी नीड्स के अलाइनमेंट में यदि आप उनके साथ बात करेंगे तो डेफिनेटली आप इमीडिएट बेसिस पे आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इमीडिएट बेसिस पे आप उनको इम्प्रेस कर पाएंगे, करेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी के साथ भी आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि उनकी करंट नीड क्या है, उनकी करंट रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब किन चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जिन चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आप उसको फुलफिल करने के साथ में यदि बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको किसी को भी इन्फ्लुएंस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम या ज़्यादा तकलीफें नहीं होंगी।
It's very easy to influence the people, it's very easy to impress the people in very short span of time, करेक्ट, जब आप उनकी नीड्स को एड्रेस करेंगे. सो आई थिंक कि इस पर्टिकुलर वीडियो में भी आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिलेशनशिप मास्टरी के लिए काफ़ी कुछ सपोर्ट और काफ़ी कुछ गाइडेंस मिला होगा, राइट. और इट इज़ मेजरली फॉर अ रिलेशनशिप मास्टरी, आप कैसे आपके रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते हैं, करेक्ट. सो यूजिंग द नीड्स, आप नीड्स का जो फंडामेंटल एंड कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपकी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है. तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके कमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, करेक्ट. आने वाले समय में हम इसी तरीके के और भी अच्छे वीडियोस बनाएंगे जिससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प होगा. थैंक यू वेरी मच.